हाँ जी, क्लास 11 कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे हैं क्योंकि जर्नल एंट्री कर चुके हो। पक्का बहुत अच्छा तो होना ही था। बट सर, जर्नल एंट्री हमें क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्फिडेंस दे गई। मुझे पता था जर्नल एंट्री समझ आ गया तो इसका मतलब है अकाउंट्स का बेस स्ट्रांग हो गया है आपका। और अब आप अकाउंट्स में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो। बट अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो प्लीज बता देना, कनेक्ट कर लेना टीम से, नहीं तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया चैप्टर और ये गिफ्ट है। ये कंप्लीट चैप्टर गिफ्ट है क्योंकि इतना सिंपल चैप्टर जिसमें मार्क्स तो कटने ही नहीं चाहिए। इतने आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 2-3 क्लास में, 2-3 वीडियोस में ये चैप्टर समझ आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या है चैप्टर का नाम? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन? आइए समझते हैं। मैं आपको बताता हूं। एक ना हमारी बैलेंस शीट होती है। क्या होती है? बैलेंस शीट। जैसे हमारा खुद का हिसाब, ठीक है, उसमें एक साइड हम लोग, ठीक है, पोस्ट करते हैं अपनी सारी लाइबिलिटीज को। देखो यार, हिसाब होता है ना, जो पेरेंट्स भी बनाते होंगे, आप भी अपना हिसाब रखते होंगे कि यार मैंने किससे कितने पैसे लेने हैं, कितने पैसे मेरे पास पड़े हैं और कितने पैसे किसी को देने हैं। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं लाइबिलिटीज का कॉलम। ठीक है, यहां बोल देते हैं हमारे सारे एसेट, जो हमारे पास पैसे हैं या हमें किसी से लेने हैं, ये हमारा कितना अमाउंट है, ये सब चीजें। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड कैपिटल भी आ जाती है क्योंकि अगर हमारा कोई बिजनेस है ना, ठीक है, हमने अपने पैसे से बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस के लिए हमारी एक लायबिलिटी है, वो हमें पेमेंट करना। हमें बताया था आपको सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, बिजनेस अलग, बिजनेस ओनर अलग, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो बस इसी बैलेंस शीट से वो इक्वेशन निकल जाती है। कहता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बस ये याद रख लो, आपके आधा चैप्टर हो गया। आपका आधा चैप्टर हो गया। क्या? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। क्योंकि ये दोनों साइड तो इक्वल आनी है और ये कंप्लीट एसेट साइड है। यहां पे लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी प्लस इंटरनल लायबिलिटी जो ओनर को देनी है, यानी कैपिटल, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा तो मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनी रही है ना। बुराई क्या है? ये रही मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन। हो गया चैप्टर, हाफ चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, बट सर इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये बताओ पहले। देखो, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है 3 मार्कर क्वेश्चन, सिंपल सा, आपसे कैपिटल कैलकुलेट करा लेगा या प्रॉफिट कैलकुलेट करा लेगा या लॉस कैलकुलेट करा लेगा ये। दूसरा एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है इक्वेशन बनाने का, वो करा देगा। तो बस इसके अलावा क्वेश्चन बनते नहीं। दोनों टाइप हम आपको कराने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं हम कैपिटल या प्रॉफिट, ये सब चीजें कैलकुलेट कैसे करते हैं। उससे पहले, जाने से पहले एक एग्जाम्पल पे चलते हैं जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये रहा आपका एग्जाम्पल। बेटा क्या है? देखो, ये है हमारी अमायरा। आपने बिजनेस में मैम के थ्रू, नया मैम ने बताया था ना, अमायरा कौन है? जो पिगी बैंक लेके जा रही है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, तो ये वही अमायरा है। ये कौन है? हमारी अमायरा। इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम दिया इसने ए एंटरप्राइज। यहां पे इसने कैपिटल लगाई, या इसका रनिंग बिजनेस भी हो सकता है, तो ये इसकी 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल भी बन सकती है। ठीक है, इसने बिजनेस करा, इसको लगा कि मुझे थोड़ी कैपिटल और इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, इसने कैपिटल दे दी। साथ में अब जब बिजनेस हुआ तो यहां से प्रॉफिट भी आ रहा है और कुछ ड्रॉइंग्स भी कर ली अमायरा ने। ठीक है, तो इन सब सिनेरियो से कैसे निकलती है हमारी ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल? आइए समझते हैं। 31 मार्च को अमायरा की इस बिजनेस में कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो कैसे निकलेगी? कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल जो उसने स्टार्टिंग में लगाई थी या इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, या फिर उसके पास पिछले ईयर से कैरी फॉरवर्ड हुई एडिशनल कैपिटल जो उसने 20 ईयर में और इंट्रोड्यूस की, प्लस उसको जो प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर दो, माइनस जो उसने ड्रॉइंग्स कर ली वो ड्रॉइंग्स लेस कर दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। सर अगर लॉस होता तो लॉस को लेस कर देते। ये लो जी, होगी बात। अब बात आती है कि सर अगर ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे? ये सारी चीजें इधर ले आएंगे। क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्रॉइंग इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। सिंपल सा फंडा है भाई, अलग क्या है इसमें? ठीक है, क्या किया हमने, समझना इस बात को। हमारी अमायरा ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल इंट्रोड्यूस की, प्लस एडिशनल कैपिटल लगाई, साल में कमाया प्रॉफिट, कुछ कर ली ड्रॉइंग्स। क्लोजिंग कैपिटल बतानी है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस बिगिनिंग ऑफ द ईयर माइनस कर दी ड्रॉइंग्स, प्लस कर दिए मैंने प्रॉफिट, प्लस कर दी मैंने एडिशनल कैपिटल, निकल आई मेरी क्लोजिंग कैपिटल।
कोई रॉकेट साइंस है? नहीं। ये रहा, करो देखो क्या क्वेश्चन बनेंगे। आगे जाने से पहले आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे क्वेश्चंस बनाना, नहीं आए तो समझना, ठीक है?